सिर्फ आज का दिन बाकी है क्रॉस वोटिंग के आरोपों का जवाब देने के लिए विधायकों के पास। उसके बाद फिर एक्शन का समय, विचार होगा किसने क्या जवाब दिया, क्या कहा। लेकिन कार्रवाई कितनी बड़ी, गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बार बार पार्टी कह रही है। हुड्डा ने तो इस्तीफे की सलाह भी दे दी। तो क्या वाकई सख्त एक्शन के मूड में है कांग्रेस? क्या ऊपर से हो चुका है कोई इशारा, या फिर कोई विधायक खुद भी रिजाइन कर सकते हैं? वेट एंड वॉच की स्थिति पर भी नजर है। हो सकता है कांग्रेस के एक्शन का इंतजार कर रहे हो विधायक, और इन सब के बीच दिल्ली में मीटिंग बुला ली गई है कांग्रेस विधायक दल की। क्या क्या बात होगी, क्या क्या चर्चा होगी, और आला कमान तक कब तक जाएगी रिपोर्ट? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हलचल चल रही है कांग्रेस में। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद से लगातार घमासान मचा हुआ है, और अब सिर्फ आज का दिन बाकी है विधायकों के पास जवाब देने के लिए, जिनको क्रॉस वोटिंग के आरोप में पार्टी ने नोटिस भेजा था। उसका आज आखिरी दिन है जवाब देने का। बताया जा रहा है कि 2 विधायकों ने जवाब दे भी दिया है। हालांकि उसकी अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी और रतिया से विधायक जरनैल सिंह ने अपना जवाब दे दिया है समिति को। सूत्रों से यह दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि दोनों ही विधायकों ने अपने जवाब में यह दावा किया है कि उन्होंने क्रॉस वोट नहीं किया है, उन्होंने पार्टी के ऑफिशियल प्रत्याशी को ही वोट दिया है। दोनों विधायकों ने खुद को पार्टी के प्रति समर्पित और सच्चा सिपाही बताया है। हालांकि खास बात यह भी है कि शैली चौधरी के पति रामकिशन गुर्जर कांग्रेस छोड़ चुके हैं। राज्यसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो चंद घंटों बाद ही, 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। 2 बार के विधायक रहे हैं वो, सीपीएस रहे, हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, और उनकी गिनती शैलजा के करीबियों में होती थी। और अभी एक वाक्य ऐसा भी हुआ था कि शैलजा एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, रामकिशन गुर्जर ने उनका अभिवादन करने का प्रयास किया, लेकिन शैलजा ने उनसे नजरें फेर ली, उनसे नजरें नहीं मिलाई कुमारी शैलजा ने। खैर, 2 विधायकों ने जवाब दिया या नहीं दिया इसकी आधिकारिक जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अब इनके जवाब देने का समय निकलता जा रहा है। सभी विधायकों को जवाब देना है। जो बाकी 3 हैं उनके जवाब का भी इंतजार है। हथीन से मोहम्मद इस्राइल, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास और साढौरा से रेनू बाला। और आज जवाब देने का आखिरी दिन। उसके बाद समिति की तरफ से इन विधायकों के जवाब मिलने या ना मिलने को लेकर समीक्षा की जाएगी। कौन क्या सफाई देता है, क्या क्या कहता है, उसके आधार पर रिपोर्ट बनेगी जो हाईकमान को भेजी जाएगी। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस लगातार कह रही है कि क्रॉस वोटिंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, गद्दारी करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है, इनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन इस पर अंतिम फैसला आला कमान को लेना है। और इन सब के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है 30 मार्च को दिल्ली में, जिसमें पार्टी के 5 सांसद भी मौजूद रहेंगे। और सवाल यह भी है कि इस विधायक दल की मीटिंग में क्या ये विधायक भी जाएंगे जिनको नोटिस मिला है? और अगर इस बैठक में आला कमान की तरफ से भी कोई शामिल होता है तो फिर सीधे संकेत यही होंगे कि बड़ा एक्शन विधायकों पर हो सकता है। उस मीटिंग में भी इस पर विस्तार से चर्चा होगी, और उसके बाद अगले कुछ दिनों में ही डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की बैठक भी हो सकती है, जिसमें आधिकारिक एक्शन संभव है। क्योंकि 5 विधायकों पर एक्शन लेने का मतलब भी साफ है। पार्टी इस बात पर भी विचार कर रही होगी कि 5 विधायकों पर कार्रवाई से कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है। वैसे ये 5 विधायक क्या क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। हथीन से विधायक मोहम्मद इस्राइल का कहना है कि कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सीट के लिए करमवीर बोध को उम्मीदवार बनाया गया, और बोध मुझे पसंद नहीं थे। अगर उदयभान उम्मीदवार होते तो मैं उनको वोट देता। मैंने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑफ कैमरा मोहम्मद इस्राइल ये कह चुके हैं कि मेरा जो मन था वो मैंने किया, अब पार्टी का जो मन हो वो पार्टी कर सकती है। हालांकि मैं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ऑन कैमरा ऐसा कोई उनका बयान नहीं है। तो रतिया से विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा का नाम फतेहाबाद इलाके में जिंदा रखने के लिए उन्होंने अशोक तंवर और कुमारी शैलजा से लड़ाई लड़ी। पार्टी के सभी विधायक चोरी चोरी सीएम से मिलने जाते हैं, काम कराते हैं। नायब सैनी बहुत ही बढ़िया मुख्यमंत्री है, उन्होंने सीएम की तारीफ की, काम करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पहले सीएम विपक्ष के विधायकों के घर नहीं जाते थे, लेकिन नायब सैनी ने इतिहास रचते हुए ये शुरुआत की है। नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने की बात में सच्चाई नहीं है, अगर ऐसा साबित हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। कांग्रेस में पसंद नापसंद का खेल चल रहा है, जिसको नापसंद किया जाता है तो उनको वो लोग निपटा देते हैं। मैं क्यों इस्तीफा दूं, मेरा फैसला नारायणगढ़ की जनता करेगी। इसके अलावा साढौरा से विधायक रेनू बाला ने कहा कि मेरे नाम को जानबूझकर राजनीतिक कारणों से उछाला जा रहा है। पहले 13 विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की बात कही गई, फिर ये संख्या 9 बताई गई, उसके बाद 5 नाम सामने आए। इसके पीछे कौन लोग हैं ये सब जानते हैं। यानी उन्होंने इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग हरियाणा की राजनीति को
अपने हाथ में लेना चाहते हैं और विधायकों को अपने पीछे लगाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुनाहाना से विधायक मोहम्मद इलियास अभी सीएम नायब सैनी से भी मिले थे, उनको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो कांग्रेस इन विधायकों पर क्या एक्शन लेती है, ये आगामी कुछ दिनों में ही स्पष्ट हो जाएगा। विधायकों के जवाब के बाद पार्टी क्या विचार करती है, ये कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा, क्योंकि कार्रवाई जवाब पर भी निर्भर होगी। खैर, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।